हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, दिस प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम अ फेमस पाथफाइंडर बुक एंड द टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा डाइपोल वगैरह के बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। जो आपको नहीं पता वो सब बताऊंगा मैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे हैं, तो आप खुद से इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, जस्ट फॉलो माई लीड बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आई कैप इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 0, y एंड अ पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया और इस वाले पॉइंट पर एक जो है डाइपोल मोमेंट रखा गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स कॉमा, यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, ये आपको कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। वैनिसेस कहता है कि यहाँ पर नेट फील्ड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कहता है कि इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव देन वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, मतलब आपको बेसिकली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, वाई इज इक्वल टू 2.5x, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 3x एंड वाई इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम मैंने बना दिया, यहाँ पे ये ओरिजिन था बच्चे, ओरिजिन पे हमने रख दिया चार्ज, है ना, क्यू। यहाँ पे एक रख दिया हमने डाइपोल, ठीक है। क्योंकि जो हमने पॉइंट लेना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 करना नेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू वाई से ज़्यादा है कुछ एक्स, है ना। मतलब आप देखो ना, ये वाला हाइट वाई है तो ये वाला भी हाइट वाई रहेगा। इसका मतलब जो भी पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेट 0 करना है, उसका हाइट वाई कोऑर्डिनेट इस वाली हाइट से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं थोड़ा ऊपर ले गया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये अमाउंट एक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो वाई है और टोटल वाई कोऑर्डिनेट्स ने बोल रखा है कितना होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होना चाहिए, वाई वाला, है ना। तो ये अगर आपका वाई है तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ताकि टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये वाला हमने बोल रखा है दिस इज एक्स, दैट्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज एक्स कॉमा 0, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आई आपको। अब क्या करना है कि अगर आप पॉइंट पी, ये जो हमने डाइपोल ले रखा था, उस डाइपोल के कारण अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉइंट पी पर, इस वाले पॉइंट पे बी पे, तो उसका क्या लॉजिक है उसके लिए मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास कोई डाइपोल है, ऐसे डाइपोल अगर दे रखा है आपको, या सपोज ऐसे डाइपोल आपको दे रखा है, ये पी डाइपोल है, ये पी डाइपोल है ऐसा, इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, एक अलोंग दी आर वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। वो कैसे आता है, क्योंकि हम बेसिकली करते क्या है, इस पी के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर वाले के करस्पॉन्डिंग ये वाला आ जाता है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला आ जाता है। इसको मैंने बोला ई आर, इसको मैंने बोला ई थीटा, ठीक है। अच्छा, ई आर क्या होता है, ई आर मतलब हो गया कि आपको जो डाइपोल आपने ले रखा है, जैसे अगर आप ये वाला केस लेते हो ना, एक डाइपोल आपने लिया है, अगर आपको याद हो, और वो याद होना ही चाहिए, डाइपोल के एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, डाइपोल अगर शॉर्ट है, उसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, वेयर के इज़ 1/4πε0, ये होता है, ठीक है। और अगर डाइपोल ऐसे रख दिया आपने, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर आपको ऊपर या नीचे कहीं पर आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसका वैल्यू जो होता है वो आएगा KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब, और उसका जो डायरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन वाइज, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये डाइपोल आपका दे रखा था इस तरफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, मैंने बोल दिया उसे पी कॉस थीटा, इधर कॉम्पोनेंट आएगा वो आएगा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के एक्सियल पोजीशन पर जो पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया मैंने उसे ई आर बोल दिया, और उसका वैल्यू आएगा 2kp कॉस थीटा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर क्या है आपका, दिस इज योर आर, है ना। तो हमने इसको आर बोल दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपको ए लेके चलना है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। तो ए बी जो आपको दिख रहा है लाइन, ये आपका हो जाएगा आर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने ई आर ले लिया। ऐसे ई थीटा क्या आएगा, तो ई थीटा के लिए कौन सा देखना है कि डाइपोल वेक्टर, डाइपोल मोमेंट का ये वाला जो कंपोनेंट था पी साइन थीटा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, उसका जो डायरेक्शन होगा इस डाइपोल मोमेंट के
ऑपोजिट होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ई थीटा से, तो ई थीटा कितना आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, वेयर पी इज पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हमने लिख दिया। अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना हो, तो अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं जो आपस में 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं आएगा ऐसा। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा क्या लिखोगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लिखोगे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, इनका रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है ई आर से। तो जब आप tan अल्फा बनाओगे इस ट्राइंगल में, है ना, तो tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट है, ई थीटा, तो tan अल्फा क्या लिखोगे, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा कितना था, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ई आर कितना है, 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। दोनों का रेशियो अगर लेते हैं हम लोग, तो के पी से के पी चला जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा, यहाँ पर 2 का फैक्टर बचेगा, ठीक है, जो कि नीचे आएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आया। और आई विल सजेस्ट कि हर एक बच्चे को जो कि तैयारी कर रहा है जेईई मेंस एडवांस की, नीट की, उन सबको ये रिजल्ट पहले से याद होना चाहिए, सही है, ताकि आपका समय बचे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको इस रिजल्टेंट जो था ई आर और ई थीटा का, उसका डायरेक्शन इधर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ध्यान सुनना, कि जो ई वेक्टर है नेट, ई नेट जो पॉइंट बी पे आ रहा है, वो 3 वेक्टर के जो है वेक्टर सम के इक्वल होगा। एक है ये दोनों ई आर और ई थीटा, तीसरा है ई क्यूब। ई क्यू कौन सा वेक्टर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला नहीं था कि ये पॉइंट चार्ज आपको नेगेटिव लेना है, ये हमने अपने जो है कह सकते हो कॉमन सेंस से यूज़ किया और सोचा कि भाई ये माइनस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नेट, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ई आर और ई थीटा का रिजल्टेंट आपका अल्फा के डायरेक्शन में इधर आएगा, और अगर हम चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ई क्यू आना चाहिएगा। अब वो तभी हो पाएगा जब मैं इसको माइनस लेके चलूँगा, है ना। तो ये हमारा एक लॉजिक था, ठीक है। इसका मतलब हमने इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकाल लिया, है ना, तो हमसे एक बात ये क्लियर हो गई कि जो ये वाली जो लाइन है ई क्यू का जो डायरेक्शन है वो ये जो अल्फा वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसकी तरफ होना चाहिए। क्लियर है क्या। चलो अब क्या किया जाए, मैंने सोचा कि अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, इसको मैं बोलूँगा एंगल, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल दिखा हमने ऐसे, ये वाला एंगल, इसको मैं बोलूँगा बी एफ डी। तो ट्राइंगल एंगल बी एफ डी अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, है कि नहीं। और उसका प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो ऑपोजिट्स जो एंगल्स हैं इंटीरियर उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो दिस एंगल विल बी थीटा प्लस अल्फा। सर ये चीज़ निकाली क्यों हमने, क्योंकि देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ये एंगल अल्फा जितना बनता है वही सेम एंगल ये वाला ही बनेगा। अगर दिस एंगल इज थीटा प्लस अल्फा, सो दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा प्लस अल्फा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल एंगल बी ओ सी, ओ कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो भी क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा। इसके बाद क्या करना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ कौन सा, बी ओ सी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है, सर ये हाइट है एक्स प्लस वाई, ये वाला देखो एक्स प्लस वाई, और ये कितना है, दिस इज एक्स। अगर मैं tan ऑफ दिस एंगल लगाऊँ तो कितना आना चाहिए, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आना चाहिए, यस। अच्छा एक चीज़ जो मैं पहले फिगर आउट कर सकता हूँ वो क्या, कि वैल्यू ऑफ थीटा आई कैन फाइंड इजीली। देखना ध्यान से, देखना इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ है, ये वाली वो x के इक्वल हो जाएगी, x ये जो AD लेंथ है दिस इज x एंड BD लेंथ इज ऑल्सो x, दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। इफ tan थीटा यू वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, अप्लाई tan थीटा। तो tan थीटा जो आएगा दिस इज BD अपॉन AD, BD इज x अपॉन x कितना जाएगा 1, तो tan थीटा विल कम आउट एज 1। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, tan थीटा निकाला मैंने, थीटा का वैल्यू आ गया 45। अच्छा अगर थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है या tan थीटा हमें मिल गया है, तो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं tan थीटा 1 रखूँगा तो tan अल्फा विल कम आउट एज 1/2। तो tan थीटा और tan अल्फा हमें मालूम चल गया।
अब वापस से मैंने वही जो पहले बोला था कि आप इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ओ सी में आप tan थीटा प्लस अल्फा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ठीक है। दिस लेंथ इज बी सी, दिस लेंथ इज ओ सी। क्लियर है। तो अगले पेज पे वही दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस अल्फा बी सी अपॉन ओ सी। और अगर मैं tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊँ विच इज़ tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan थीटा 1 है, ये 1/2 है, अगेन 1 माइनस tan थीटा 1, tan अल्फा ये 1/2, तो ये वैल्यू आएगी 3/2। कितनी आएगी, 3/2 पर, और नीचे 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ आया 3, ये रेशियो 3 आ जाएगा पूरा। तो 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3x, ये x इधर जाएगा तो y आएगा 3x माइनस एक्स, तो y आ जाएगा आपका फाइनली 2x। ये हमारा बढ़िया सा एक रिजल्ट आ गया फाइनली। अगर आप ऑप्शन को चेक करें तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। और पूरा हमने ये प्रोसीजर बताया। ये बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था जिसमें हमने डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज का एक तरीके से सुपर पोजिशन कराया किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। और जो भी केस दे रखा था तो ज्योमेट्री वगैरह का भी इस्तेमाल था, थोड़ा बहुत डाइपोल के कंसेप्ट का यूज़ किया। आई होप पूरा क्वेश्चन आपने बढ़िया से, जैसे मैंने लीड किया उस तरीके से आपने फॉलो किया होगा और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक